क्लॉड वर्सेस चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनाई। जल्दी से कमेंट करो आप इनमें से कौन सा एआई टूल यूज करते हो और किस स्पेसिफिक टास्क के लिए। देखो, एज ए स्टूडेंट हम अक्सर समझते हैं कि एआई का मतलब चैट जीपीटी है, बट ऐसा नहीं है। आप कौन सा टूल यूज करोगे ये डिपेंड करता है आप कौन सा टास्क कंप्लीट करना चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आज की इस वीडियो में हम वही चीज समझेंगे कि क्लॉड और जेमिनाई और चैट जीपीटी के कौन कौन से मॉडल्स हैं और उनको हम कब कब यूज कर सकते हैं, एंड एज ए स्टूडेंट हमारे पास कौन सा मॉडल वहां पे है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हर किसी टूल की ऑरिजिन स्टोरी, कौन कौन से मॉडल्स एंड टियर्स हैं, प्राइसिंग क्या है, उसके साथ साथ हेड टू हेड कंपैरिजन, कौन से टास्क के लिए कौन सा टूल हम यूज करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे, हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा और उसके साथ साथ हमारे की टेक अवेज इस वीडियो से। उसके साथ साथ मैं बताऊं, मैं आज के इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, तो मेक श्योर करना इस वीडियो के एंड तक आप डटे रहो और इस वीडियो को कंप्लीटली देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन स्टोरी समझते हैं चैट जीपीटी का, क्लॉड का, जेमिनाई का, कंपनी, मिशन एंड वैल्यूएशन। चैट जीपीटी की जो कंपनी हम सबको पता है वो ओपन एआई है और वो लॉन्च हुआ था नवंबर 2022 में। इसका जो सीईओ है वो सैम अल्टमैन है और इनका जो इस वक्त मिशन है वो है टू बिल्ड एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ऐसा एआई बनाना जो ह्यूमन से भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और इनका जो वैल्यूएशन है दैट्स $840 बिलियन अर्ली 2026 के हिसाब से, और इनका जो रेवेन्यू है दैट इज $25 बिलियन एंड 910 मिलियन वीकली यूजर्स फेब 2026 के हिसाब से। तो चैट जीपीटी पे सबसे ज्यादा रश है, हर वीक 910 मिलियन यूजर्स चैट जीपीटी को यूज करते हैं। और इनका जो सबसे की टूल है उसको हम कोडेक्स बोलते हैं, जो हम यूज करते हैं कोडिंग के लिए, और खाली इस कोडेक्स टूल पे चैट जीपीटी को 3 मिलियन से ज्यादा वीकली यूजर्स हैं। जब से चैट जीपीटी आया है हर किसी को लगता है कि एआई का नाम ही चैट जीपीटी है। मैं किसी भी बच्चे को बोलूं कौन सा एआई टूल यूज करते हो, सर चैट जीपीटी। अगर उनको कोई भी टास्क करना है ऑटोमेटिकली उंगलियां ना चैट जीपीटी लिखती हैं कीबोर्ड पे, क्योंकि हमने उतना यूज किया है चैट जीपीटी को। लेकिन इसके अलावा भी और कंपनीज हैं और एलएलएम्स हैं और मॉडल्स हैं, उनको समझते हैं। हमारे पास जो दूसरा टूल है जो मेरा सबसे फेवरेट है, जिसको मैं हर दिन यूज करता हूं, उसका नाम है क्लॉड। इसकी जो कंपनी है दैट इज एंथ्रोपिक और ये लॉन्च हुआ था मार्च 2023 में। इसका जो सीईओ है वो है डैरियो एमोडाई। ये चैट जीपीटी के अंदर ही काम करता था और इन्होंने इस एंथ्रोपिक को क्यों बनाया था, क्योंकि ये चाहते थे एक प्रॉपर इथिकल एआई एलएलएम बनाना, और इसीलिए उन्होंने क्लॉड बनाया। और इनका जो मिशन है वो वही है, इथिकल, सेफ, ऑनेस्ट एंड हार्मलेस एआई, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एआई हो उसको बनाना। और इनका जो वैल्यूएशन है आज के टाइम पे दैट इज $380 बिलियन। फरवरी 2026 में इन्होंने $30 बिलियन भी राउंड किया था। अब इनका जो रेवेन्यू है वो है $30 बिलियन अप्रैल 2026 के हिसाब से, और इनका जो 80% ऑफ रेवेन्यू वो एंटरप्राइज से आता है। उसका मतलब जो बिजनेस है वो हैवीली डिपेंड करते हैं क्लॉड पे। और इनका जो की टूल है वो है क्लॉड कोड। मैं रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था कि 42% ऑफ डेवलपर्स आज के टाइम पे क्लॉड कोड पे डिपेंड करते हैं, क्लॉड कोड को यूज करते हैं। तो क्लॉड कोड का जो इनका रेवेन्यू है एनुअल दैट इज $2.5 बिलियन। उसके बाद अगर मैं जेमिनी की बात करूं, इसको भी मैं ज्यादा यूज करता हूं आज के टाइम पे। मैं अगर अपनी बात करूंगा, मैं पहले बहुत ज्यादा चैट जीपीटी यूज करता था, लेकिन मुझे ये लगता है अभी लास्ट के 10 दिनों में मैंने चैट जीपीटी को ओपन भी नहीं किया होगा। मैं क्लॉड को बहुत ज्यादा यूज करता हूं और उसके साथ साथ जेमिनाई को भी। अब जेमिनाई जो है ये गूगल का है, गूगल डीप माइंड। इसको लॉन्च किया गया था 2023 में और इसका जो पहला नाम था दैट वाज गूगल बार्ड, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉप हो गया था, इसीलिए उन्होंने इसकी रीब्रांडिंग की विद द नेम ऑफ जेमिनाई और आज के टाइम पे काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। इसका जो सीईओ है गूगल का ऑफ कोर्स सुंदर पिचाई, हमारा अपना, राइट। और इनका जो मिशन है वो ये है कि एआई टूल्स, एआई फंक्शनैलिटीज को गूगल के हर किसी प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट करना, हमारे पास गूगल के इकोसिस्टम में उसको डालना। और इनका जो वैल्यूएशन है दैट्स अप्रॉक्सीमेटली $2 ट्रिलियन
क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। और इनका जो रेवेन्यू है गूगल क्लाउड 48% और $17.7 बिलियन Q4 2025 में इनका रेवेन्यू था। और इनका जो की टूल है दैट इज जूल्स, जो इनका कोडिंग एजेंट है, और Veo 3.1 आप सब ने यूज किया होगा वीडियो जनरेशन के लिए। ये तो था कि ये तीनों कंपनीज का ऑरिजिन स्टोरी क्या है। अब समझते हैं मॉडल्स। देखो, जब भी हम मॉडल्स के बारे में बात करते हैं ना, बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन होता है, उनको नहीं पता है कि मॉडल्स को 3 टियर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फास्ट, जो बजट फ्रेंडली होगा, जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा है स्मार्ट, जो डेली यूज के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं। तीसरा है पावर, जो हैवी लिफ्टिंग काफी ज्यादा करता है। अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, इनका जो बजट फ्रेंडली फास्ट है वो है GPT-4o मिनी, राइट। ये क्विक टास्क के लिए और लो कॉस्ट मॉडल है। उसके बाद चैट जीपीटी का स्मार्ट, जो डेली हम यूज करते हैं, दैट इज GPT-4o। इसका बैलेंस बहुत ज्यादा है और मोस्ट यूजर्स यही यूज करते हैं। और अगर मैं हैवी लिफ्टिंग की बात करूं, जो पावर इसका टियर है वो है हमारे पास GPT-5। ये कॉम्प्लेक्स रीजनिंग के लिए, लॉन्ग डॉक्स और इंटरप्राइज बिजनेसेस के लिए यूज होता है। अगर मैं क्लॉड की बात करूं, फास्ट जो बजट फ्रेंडली है, दैट्स Haiku 4.5। अगर मैं स्मार्ट की बात करूं तो इनके पास जो मॉडल है जो आप अक्सर यूज करते हो, आप क्लॉड पे जाओगे अभी claude.ai पे, वहां पे बाय डिफॉल्ट यही मॉडल सिलेक्ट होता है, Sonnet 4.6, और इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और जो पावर हैवी लिफ्टिंग के लिए क्लॉड के पास मॉडल है उसको हम बोलते हैं Opus 4.6। अगर मैं जेमिनी की बात करूं, फास्ट जो है दैट इज Flash 2.5 लाइट। अगर स्मार्ट डेली यूसेज के लिए बताऊं तो Flash 2.5, और अगर मैं पावर हैवी लिफ्टिंग के लिए बात करूं तो Gemini 3 Pro। इसको याद रखना। अब चलते हैं हमारे पास प्राइसिंग, क्योंकि एज ए स्टूडेंट, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स, हम अक्सर प्रो या प्रीमियम वर्जन एक मॉडल के एफर्ट नहीं करते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए हर किसी टूल की प्राइसिंग क्या है। चैट जीपीटी की बात करूं, जो इसका फ्री है दैट इज $0, लेकिन लेटली क्या हुआ है, फ्री वर्जन में स्पेशली यूएस ऑडियंस को एड्स दिखने लगे हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। और इसके साथ साथ चैट जीपीटी के साथ कुछ गवर्नमेंट इश्यूज भी चल रहे हैं, तो इसीलिए काफी ज्यादा पब्लिक, काफी ज्यादा यूजर्स अभी क्लॉड पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। और इनका जो एक और प्राइसिंग का है दैट इज $8 पर मंथ, मोर वॉल्यूम, स्टिल हैज एड्स, नो एडवांस टूल्स। और इनका जो उसके बाद ऑफर है दैट्स प्लस, जो $20 पर मंथ है। एंड आई फील मोस्ट ऑफ अस जो एफर्ड कर सकते हैं वो इसी प्राइसिंग, इसी ऑफर को, इसी सब्सक्रिप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। इसमें आपको GPT-4o, GPT 5.4 थिंकिंग, सोरा, कोडेक्स और एजेंट मोड, ये सारे के सारे टूल्स आपको मिलते हैं इस वाले मोड में। और जो इसका प्रो वर्जन है दैट्स $100, जो हम तो कभी एफर्ड नहीं कर पाएंगे एज ए स्टूडेंट। हाँ, अगर आप एक कंपनी चलाते हो और आपको एआई पे हैविली डिपेंड करना है तो आप इस चीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके बाद जो महंगा इनका सब्सक्रिप्शन है दैट्स प्रो $200, और इसमें 20x यूसेज है वर्सेस प्लस और GPT 5.4 प्रो मॉडल का यूसेज आप कर सकते हो। अब बात करते हैं क्लॉड की। क्लॉड का जब आप claude.ai पे जाते हो, आपके पास एक फ्री वर्जन भी होता है, फ्री सब्सक्रिप्शन भी होती है। वहां पे आपको Sonnet 4.6 का एक्सेस मिलता है, लेकिन स्ट्रिक्ट डेली लिमिट्स होते हैं। आप 4 से 5 प्रॉम्प्ट्स देते हो, थोड़ा सा टास्क करते हो, उसके बाद ये लिमिट डालेगा, आप उसके बाद और प्रॉम्प्ट नहीं डाल सकते हो। हमारे पास उसके बाद प्रो वर्जन जो मैं यूज करता हूं, $20 पर मंथ। इसमें आपको क्लॉड कोड का एक्सेस मिलता है, फाइल क्रिएशन का एक्सेस मिलता है, और उसके साथ साथ आपको ज्यादा टोकन्स मिलते हैं, आप ज्यादा प्रॉम्प्ट्स को डाल सकते हो। फिर उसके बाद है $100 पर मंथ। ये 5x वर्सेस प्रो है, इससे 5 गुना बेटर परफॉर्म करता है एंड बेस्ट फॉर क्लॉड कोड पावर यूजर्स। और उसके साथ साथ हमारे पास टीम वर्जन भी है, और हमारे पास Max 20x जो कि $200 पर मंथ पे है। ये इसकी प्राइसिंग है। आप हर किसी टूल के सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन में जाके इन प्राइसिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पे देख सकते हो कि किस प्राइसिंग में हमें क्या मिलेगा। अगर मैं जेमिनी की बात करूं, फ्री वर्जन हर किसी के पास है। उसके बाद हमारे पास AI प्रो है। अगर आपके पास जियो सिम है तो आप अपने जियो ऐप में जाओ और वहां पे जेमिनी प्रो को फ्री में पा सकते हो 1 साल या 2 साल के लिए। आई डोंट रिमेंबर द टाइमलाइन, लेकिन जियो कस्टमर्स के लिए जेमिनी प्रो आपको फ्री मिलता है। उसके साथ साथ हमारे पास ये सारे के सारे और सब्सक्रिप्शन हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो। अब उसके बाद हम समझते हैं जो इस वीडियो का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
हेड टू हेड 4 रियल यूज केसेस। देखो, मैं अगर एक स्टूडेंट हूं, मुझे राइटिंग करनी है, मैं चैट जीपीटी पे ही जाऊंगा। मुझे कोडिंग करनी है, मैं चैट जीपीटी पे ही जाऊंगा। मुझे लाइव रिसर्च करनी है, मैं चैट जीपीटी पे ही जाऊंगा। लेकिन हर किसी टूल का अपना एक यूसेज होता है, अपना एक इंटेंशन होता है। आप चैट जीपीटी को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर यूज करोगे, वो वहां पे बेटर परफॉर्म करता है। क्लॉड को दूसरे स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करोगे, वो वहां पे बेटर परफॉर्म करता है। उसी को समझते हैं। अगर आपको राइटिंग और कंटेंट यूज करना है, तो चैट जीपीटी में आपको एक टूल मिलता है जिसको हम बोलते हैं कैनवास। आप चैट जीपीटी को बोलो कि राइट करो, कंटेंट बनाओ और मुझे कैनवास में मेरा प्रोडक्ट दे दो, मेरा कंटेंट दे दो। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिलेगा GPT 4.0 से। क्लॉड उसके लिए आपको देता है क्लॉड प्रोजेक्ट्स, सोनेट 4.6, उससे आप राइटिंग एंड कंटेंट कर सकते हो। जेमिनी 3 भी आपको अच्छी समरीज और रिपोर्ट्स देता है। लेकिन अगर आप मेरा मानोगे रिसर्च के हिसाब से, क्योंकि मैंने इन तीनों को यूज किया है, अगर आपको राइटिंग और कंटेंट के लिए यूज करना है तो आप क्लॉड पे हैविली डिपेंड कर सकते हो। क्लॉड जैसा टूल राइटिंग और कंटेंट में कोई और है ही नहीं। अगर मैं कोडिंग एंड बिल्डिंग की बात करूं, तो यहां पे हमारे पास GPT 5.3 कोडेक्स है। चैट जीपीटी का वो बहुत ही अच्छा कोड लिखता है आपके लिए, आपकी फाइल्स को मैनेज करता है। सोनेट 4.6 हमारे पास क्लॉड में है, और इसका जो सबसे बड़ा टूल है वो है क्लॉड कोड, जिसको इस वक्त हर कोई यूज कर रहा है। उसके साथ साथ जेमिनी 3 का हमारे पास जूल्स एसिंक एजेंट है, प्लस कमांड लाइन इंटरफेस। लेकिन अगर आपको क्लॉड कोड को यूज करना है, कोड को जनरेट करना है, अपने प्रोजेक्ट्स को बनाना है डेवलपमेंट के लिए या मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, तो उसमें आपका जो विनर टूल है जिसको आप यूज करोगे वो क्लॉड या चैट जीपीटी है। लेकिन अगर आप मेरा मानोगे तो वो क्लॉड होगा। क्लॉड को आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली जब भी मुझे कोड के रिलेटेड कुछ करना होगा, मैं क्लॉड कोड को यूज करता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे भी विनर हमारे पास कौन है? क्लॉड है। लाइव रिसर्च अगर करनी है तो आप डीप रिसर्च मोड यूज कर सकते हो चैट जीपीटी का, सोनेट 4.6 नॉर्मल टूल यूज कर सकते हो क्लॉड का, और जेमिनी का डीप सर्च प्लस एआई मोड। मैंने इन तीनों टूल्स को यूज किया है लाइव रिसर्च के लिए, और मैंने ढूंढा है, मैंने समझा है लाइव रिसर्च के लिए जेमिनी सबसे बेस्ट है। अगर मैं इमेजेस एंड वीडियोस के बारे में बात करूंगा, चैट जीपीटी के पास डेले है प्लस सोरा वीडियो के लिए, आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो। क्लॉड सिर्फ विजन एनालिसिस करता है, इट रीड्स इमेजेस ओनली, कैन नॉट जनरेट इमेजेस। इसको यहां पे आप याद रखोगे। जेमिनी, इसके पास हमारे पास Veo 3.1 है प्लस विस्क, ये नैनो बनाना यूज करता है फॉर इमेजेस जनरेशन, और Veo फॉर वीडियो जनरेशन। तो मुझे लगता है मैंने जेमिनी से भी इमेजेस जनरेट की हैं, मैंने चैट जीपीटी से भी इमेजेस जनरेट की हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चैट जीपीटी बेटर इमेजेस देता है। मैं उसको जो टेक्स्ट बोलूंगा इमेज में होना चाहिए वो वैसे ही बनाता है। जेमिनी कुछ उल्टा पुल्टा करता है, तो इसीलिए यहां पे जो विनर है वो चैट जीपीटी है। अब अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूं, कौन सा टूल आप किस टास्क के लिए यूज करोगे? अगर आपका टास्क है एसे, ब्लॉग पोस्ट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट राइटिंग, तो क्लॉड इज दी विनर। कोड, ऐप बिल्डिंग, डीबगिंग, इसमें आप दो टूल्स को यूज कर सकते हो, क्लॉड कोड एंड चैट जीपीटी, लेकिन मेरे हिसाब से क्लॉड इसमें भी विनर है। करंट न्यूज, लाइव रिसर्च, वेब क्वेरीज, जेमिनी इज द बेस्ट टूल। एआई इमेज जनरेशन के लिए चैट जीपीटी, नैनो बनाना, लेकिन चैट जीपीटी बड़ी अच्छी इमेजेस देता है। एआई वीडियो जनरेशन के लिए ऑफ कोर्स जेमिनी इज द विनर। लार्ज पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट डीप एनालिसिस के लिए क्लॉड इज द विनर। ऑडियो एंड वीडियो फाइल एनालिसिस के लिए जेमिनी इज द विनर। एंड डेली फ्री यूज ऑन स्टूडेंट बजट, ऑलवेज एंड ऑलवेज आई वुड सजेस्ट जेमिनी। और अगर आपके पास जियो सिम है, मैं फिर से बोलूंगा आप फ्रीली उसको यूज कर सकते हो। तो ये है फाइनल वर्डिक्ट। आप अपने टास्क के हिसाब से इन टूल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यहां पे अगर आपको कोई बोलेगा कि आप फाइनली बताओ जीपीटी, जेमिनी, चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लॉड में सबसे बेस्ट कौन है? इसमें कोई बेस्ट नहीं है, ये आपके टास्क के हिसाब पे डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स इनमें से कोई भी है, आप अकॉर्डिंगली टूल यूज करोगे, तो हर कोई टूल अपने पर्सपेक्टिव से बेस्ट है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगोगे, तो मुझे लगता है जो मैं इस वक्त ऑलमोस्ट मेरी 80 to 90% ऑफ ऑटोमेशन कंट्रोल कर रहे हैं वो है क्लॉड कोड। तो क्लॉड कोड, क्लॉड कोवर्क, ये सबसे बेस्ट टूल्स हैं आज के इस टाइम में, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन्होंने हमें काफी सारे प्लगइन्स, काफी सारे चेंजेस, अपडेट्स हमें दिए हैं, जिससे हमारी ऑटोमेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। अब यहां पे सिंस मुझे लगता है
क्लॉड कोड या क्लॉड कोवर्क इस वक्त एआई में सबसे टॉप पे है, इफिशिएंसी के हिसाब से, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, ऑटोमेशन के हिसाब से। तो क्यों ना हम एक काम करें, इसके अराउंड एक लाइव फ्री कोर्स विद फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स लाएं, है ना। तो मेरा इंटेंशन यही है कि हम एआई के रिलेटेड काफी ज्यादा कंटेंट लाए, हर किसी टूल को बड़े अच्छे से समझें, उसके अराउंड जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको समझें, ताकि हम इस रेस में पीछे ना रहे। तो कमेंट में बताओ कि क्या ये सीरीज लानी चाहिए, और सिंस मेरा ऑलरेडी प्लान है क्लॉड कोवर्क पे एक सीरीज लाना, उसके रिलेटेड कल मैं एक लाइव अनाउंसमेंट लाऊंगा। आप सब ज्वाइन करना और अपने इनपुट्स देना, एक फ्री कोर्स होगा फ्री सर्टिफिकेशन के साथ। कमेंट में बताओ इन तीनों टूल्स में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टूल कौन है। सी यू टुमारो, जहां पे हम अपना कोर्स लॉन्च करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।